सेना की कार्रवाई से जम्मू कश्मीर में आतंकी को मदद करने वाले में बौखलाहट तो होगा ही। हम पहला धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हम अपनी सेना को। हम भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम वहाँ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से अपील करना चाहते हैं, कोई भी राजनेता कितना भी बड़ा हो, पहले मुख्यमंत्री रहा हो कि आज मुख्यमंत्री हो, अगर सेना पर कोई टिप्पणियाँ करता है उस पर पहले FIR होना चाहिए। जिस वक्त सेना पर किसी प्रकार का टिप्पणियाँ करे तो वहाँ के राज्यपाल को यह अधिकार है कि तत्काल उस पर FIR होना चाहिए। हमारी सेना जम्मू कश्मीर में शांति नहीं, चुनाव भी निर्विघ्न हो गए और आतंकी तो चले गए, कोई भाग गया, कोई फिर लौट गया और कोई जहन्नुम पहुंच गया। पहले इन लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा था, पाकिस्तान भेजता था आतंकवादी थोक में, सैकड़ों की संख्या में, और वहाँ के स्थानीय आतंकवादी जो सेना वहाँ के लोगों को, वहाँ के सैनिक पुलिस पर हमला करने का जो रास्ता बताता था, आपने देखा था। फर्स्ट में वैष्णव देवी यात्रा पर गाड़ी से तीर्थयात्री गए थे और वहाँ पर उसको लोकेशन दे दिया गया, बस आ रही है, इस पर हमला करो। और जब हमला हुआ तो 9-10 लोग मारे गए। तब उसके बाद वह पकड़ा गया। उसने कहा हम ये काम तो बहुत दिनों से करते हैं, जो हम सेना को, जो हम पाकिस्तानी एजेंट हैं, यह नहीं कहा, और सेना को तंग करने के लिए और आतंकवादियों को मदद करते हैं हम बहुत दिनों से। उनको घर में पाकिस्तानी आतंकवादी की जिहादी को घर में बैठाते हैं, घर में सुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर उसको जंगल से निकालने का रास्ता भी बता देते हैं, निकाल भी देते हैं। तो ऐसे लोगों का बौखलाहट तो होगा ही, क्योंकि ऐसे लोग, सेना को आदेश मिला और सेना ने क्लीन कर दिया, एकदम क्लीन। तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सभी के सभी अपना बौखलाहट दिखा रहे हैं, सेना को यहाँ से हटाइए, सेना को यहाँ से हटाइए। सेना वहीं पर रहेगी और अधिक संख्या में वहाँ पर सेना को राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से मिला, और वहाँ पर 50,000 सेना भेज दें और 50,000 सेना जम्मू कश्मीर में भेज दें, क्योंकि वह जब से आपने आदेश दिया तो सेना ने हमारा जो वह काम किया जो स्थानीय आतंकवादी का समर्थक था वह भी टपका गया, और पाकिस्तानी आतंकवादी जो आते थे झुंड का झुंड, वह भी सफाया हो गया। उन लोगों को अब आँख में आंसू आ रहा है। जब हमारे जवान पर हमला होता था तो इनको खुशियाँ मिलती थी, जब हमारे जवानों पर हमला होता था इनको खुशियाँ मिलती थी। जब इनके आदमी मारे गए तब इनको बौखलाहट होता है। ये इजराइल से सेना का तुलना कर, इससे अच्छा तो इजराइल का सेना है। इजराइल का सेना तो इतना अच्छा है
वह कम ही दिनों में 50,000 से अधिक लोगों को मार दिया। क्यों? तो उसके 2,000 लोग मारे गए थे हमास के हमला में। उसके बदले में इजराइल ने वह करके दिखा दिया जो आने वाला पीढ़ी कभी हमला नहीं करेगा। अगर हमला करेगा उसका अंजाम वही होगा जिस प्रकार से इजराइल ने करके दिखाया। भारत को भी वही करना चाहिए। भारत चूँकि कांग्रेस पार्टी केंद्र में थी तो वह आतंकवादियों से लोहा नहीं लेते थे। ये राहुल गांधी जी वे किसी भी घटना पर सिर्फ सड़क पर ये बयान देते हैं, घटना पर कोई बयान नहीं देते हैं और वह बयान से भाग जाते हैं, अपना परिस्थिति को दिखा देते हैं। हम कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनका पार्टी का सिर्फ उन्हें गठबंधन करना और किसी प्रकार से सत्ता हासिल करने के लिए इन प्रकार लगा देते हैं। और इसलिए हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं और वहाँ के राज्यपाल से अपील करते हैं, अब किसी ने भी कोई भी राजनेता हो अगर सेना पर टिप्पणी करता है तत्काल उस पर FIR होना चाहिए, उसी वक्त FIR होना चाहिए और सेना को खुली छूट मिलना चाहिए, फ्री हैंड। आपको ज्ञातव्य होगा 1971 में भारत पाक जब युद्ध हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना का खुली छूट दिए थे, फ्री हैंड। आपको आदेश दिया गया है कि आप की नज़र में जितने भी आतंकवादी हैं उनको आप ठोक दें। जब तक ये आदेश नहीं होता है तब तक वही सेना है जम्मू कश्मीर में जो पहले भी तो थी कि केंद्र सरकार हाथ बांध करके बैठी हुई थी, वहाँ के राज्यपाल हाथ बांध करके बैठे हुए थे कि नहीं, और हमारे पाकिस्तानी आतंकवादी स्थानीय आतंकवादियों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से हमारे जवानों पर हमला करके चला जाता था। अब ये हरियाली आंसू नहीं बहाते थे, हरियाली आंसू बहाते थे जब सेना सरकार ने आदेश दिया आपको अपने परिस्थिति के मुताबिक जिस पर आपको शंका है उसको आप ठोक दें। जिस पर सेना को शंका है, देश विरोधी एक्टिविटी में कोई व्यक्ति शामिल है तो उसको ठोक दे। जब यह आदेश हुआ तो आज हमारे सेना को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उन्होंने हमें एक अच्छा माहौल दिया, चुनाव भी बिना बाधा के संपन्न हुआ और आतंकवादी भी सैकड़ों जहलुम पहुंच गए और उनको जो समर्थक थे, जो चंद रुपये के सिक्के के लिए अपना ज़मीर बेचते थे और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मदद करते थे, और स्थानीय राजनेता जी वे सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए अपना बयान देते हैं। हम ऐसे लोगों के हम वहाँ के राज्यपाल से अपील करना चाहते हैं, जिसने भी कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा पद पर हो अगर हमारी सेना पर टिप्पणियाँ करेगा उस पर तत्काल प्रभाव से FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारा सेना धन्यवाद के पात्र है, उनसे कभी भी आज तक के इतिहास में वह है तो हम सुरक्षित हैं। और सेना को हम बधाई देना चाहते हैं, बार बार उन्होंने कमाल करके दिखा दिया और हम उनको नमन करते हैं। और
उन पर किसी प्रकार का कोई भी राजनेता कितना भी बड़ा हो, अगर टिप्पणियाँ करे उन पर सीधा सीधी FIR होना चाहिए। और सेना कि बड़े पदाधिकारी को चाहिए जिसने भी सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया उसको ठोकने का आदेश, उसे गोली मारने का आदेश देना चाहिए। थैंक्स।